Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम प्रोटीन्स डिस्कस कर रहे थे, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। Because of structural complexity and diversity in their function, it is very difficult to classify protein in a single well-defined fashion. तो हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो जो भी प्रोटीन होगी उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगी, स्पेसिफिक कम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेसिफिक उसमें अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट होंगी। तो इस वजह से हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं। अगर ये वजह ना हो तो फिर हम एक ही वे में इसको कह देंगे कि ये एक प्रोटीन है, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, इसमें डिफरेंस पाया जाता है, और इसकी अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस पाया जाता है, अमाइनो एसिड की स्ट्रेंथ में डिफरेंस पाया जाता है। तो इसलिए इसको फिर आगे इसको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। प्रोटीन इज क्लासिफाई इनटू टू क्लासेस। अब इसकी स्ट्रक्चर की बेसिस पे इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फाइब्रस प्रोटीन, सेकंड इज ग्लोबुलर प्रोटीन। सो फाइब्रस प्रोटीन consist of one or more polypeptide chain in fibril form। तो फाइब्रस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फाइब्रिल की फॉर्म है। फाइब्रिल मीन थ्रेड की फॉर्म में है, धागे की फॉर्म में है, बहुत ही थिन फॉर्म में है, तो उसको कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दैम। तो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्पायरल लाइक होती है। ये आप देखें तो ये स्पायरल लाइक स्ट्रक्चर है और ये थ्रेड लाइक अपीयरेंस दे रही है। इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एक्वस मीडिया में इनसॉल्युबल होता है। और सॉल्युबल कहाँ पे होता है? नॉन क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक इन नेचर। और ये नॉन क्रिस्टलाइन भी होता है और इलास्टिक इन नेचर होता है। जैसा कि हमारे मसल्स में मायोसिन है तो वो भी फाइब्रस प्रोटीन है, तो वो इलास्टिक होती है जो हमें मूवमेंट में हेल्प करती है। प्ले स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरह ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती है, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है ऑर्गेनिज्म में। अगर हम एग्जाम्पल देखें फाइब्रस प्रोटीन की, तो इसमें सिल्क फाइबर है, सिल्क वर्म एंड स्पाइडर वर्म। तो हमने सिल्क वर्म की जो सिल्क देखी है तो उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं सिल्क फाइबर। और इसी तरह स्पाइडर का जो वेब होता है वो भी सिल्क का ही बना होता है, तो उसमें भी सिल्क फाइबर प्रेजेंट होता है। मायोसिन इन मसल सेल। तो अगर मसल टिश्यू की बात करें तो उसमें भी मायोसिन प्रेजेंट होती है, मायोसिन प्रोटीन है, तो वो फाइब्रस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और स्ट्रक्चरल इसका जो है रोल होता है कि वो मसल को मूवमेंट में हेल्प करती है और मसल की जो स्ट्रक्चर उससे मेंटेन रहती है। फिब्रिन इन ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन है फिब्रिनोजिन, तो फिब्रिन जो है ये उसकी दूसरी फॉर्म है। तो फिब्रिन भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है देती है, ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। केराटिन इन नेल्स एंड हेयर। अगर नेल्स और हेयर की बात करें तो इसमें भी फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अगर नेल्स को देखा जाए तो उसमें जो ना फाइबर लाइक अपीयरेंस जो हमें नज़र आती है, और इसी तरह हेयर्स देखें तो हेयर्स भी फाइबर लाइक अपीयरेंस देते हैं, तो इसमें क्या फाइब्रस प्रोटीन केराटिन प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। स्फेरिकल एंड एलिप्सॉइडल ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं वो अपने आप में जो है ना मल्टीपल फोल्डिंग करते हैं, और मल्टीपल फोल्डिंग की वजह से वो एक स्ट्रक्चर की अपीयरेंस देते हैं। या तो वो स्फेरिकल हो सकती है या फिर एलिप्साइडल हो सकती है। एलिप्साइडल यानी कि बेजवी, या जिस तरह गैलेक्सी में जो हमारे
प्लैनेट्स जो होते हैं वो मूव कर रहे हैं जिस फॉर्म में, तो उसको भी कहते हैं एलिप्सॉइडल, या उस फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन देम। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कौन सी स्ट्रक्चर इसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी उस वक्त बनती है जब बहुत सारी फोल्डिंग जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाए, तो उस वक्त टर्शरी स्ट्रक्चर वो बनती है। Soluble in aqueous media like salt solution, acids and bases solution and aqueous alcohol। तो ये soluble होती है salt के solution में, acid basic के solution में और aqueous alcohol के solution में, और ये क्रिस्टलाइज्ड होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, जबकि हमने फाइब्रस प्रोटीन देखा तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती। डिसऑर्गेनाइज विद चेंज इन फिजिकल एंड फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट। तो अगर इसका कोई भी जिस एनवायरनमेंट में ये रह रही है तो उसका ये फिजिकल या फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट अगर चेंज किया जाए तो ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए इसकी डिस्टर्बेंस को जो है ना बचाने के लिए इसको एक ही इसके एनवायरनमेंट में रखा जाता है। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो हार्मोन्स हैं, ये ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं। एंजाइम्स हैं, ये भी ग्लोबुलर फॉर्म में होते हैं। एंटीबॉडीज जो हमारे डिफेंसिव सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ग्लोबुलर फॉर्म में होती है। हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन भी ग्लोबुलर फॉर्म में है, जो हमारी जिस्म में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को करती है, कैरी करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज़ुबाया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।